जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 16वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे विप्रो, इसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य करके अपने पूर्व पितरों के समाचार को सुनकर अत्यंत ही उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा कोष को अर्थात अपने खजाने को अपने पितामह राजा सगर के अधीन करके उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त वे तपोवन में चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या अर्थात ओम नमः शिवाय का जप करने लगे वे। और 10 वर्ष के बाद दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर वे तपस्या करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत अधिक समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां पर प्रकट हुए। भगीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब भगीरथ को वरदान देने के लिए श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां पर प्रकट होकर आए, तब राजा भगीरथ ने शिवजी को देखकर उनको प्रणाम करके उच्च स्वर से यह मधुर वचन बोले। भगीरथ ने कहा, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपको नमस्कार है। हे सब सुखों को देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार, रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार, हे सत्वगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, कर्मों के फल के दाता, भुक्ति योग्य पदार्थों और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिस निरी शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को सदैव ही नमस्कार है। स्कंद जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले। शिवजी ने भगीरथ से कहा कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ भगवान शंकर से बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मुझको दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धि देने वाली गंगा जी को लेकर आइए। यह सुनकर शिव जी कहने लगे कि हे राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ पर लाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रिलोके से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, तुम वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार करके उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस योग्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी उन्हें समझाई। इसके बाद बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त ही रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक तुम स्नान करो तथा त्रिविक्रम भगवान वामन का तुम पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही और चावल का दान और श्रेष्ठ जल का दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और समस्त पापों का नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार करके उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए भगीरथ ने याचना की। तब विष्णु भगवान भगीरथ से बोले कि हे भद्र भगीरथ, तुम मंदाग्नि के पवित्र तट पर मेरे साथ चलो। वहाँ चलकर जप, हवन, स्नान, द्विज तर्पण ब्राह्मण भोजन को कहा जाता है और भक्तियुक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को तुम करते रहो। 1 वर्ष के बाद वह गंगा तुम्हारे साथ यहाँ चली आएगी
भगवान विष्णु के इन वचनों को प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर वहां विष्णु भगवान के कहे अनुसार उस व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब सिद्धि देने वाली श्री गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। यही त्रिपथा गंगा है। ऐसा जानकर भगीरथ ने उनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर भगीरथ से कुछ यूं बोली। गंगा ने कहा, हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचनों को सुनकर राजा भगीरथ बोले, हे भद्रे, मेरे साथ पृथ्वी तल पर पितरों की मुक्ति के लिए आप चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उनके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रभा रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सभी भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर बैकुंठ को चले गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्ये गंगा अवतरण 16 अध्याय संपूर्ण। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। आइए भक्तजनों, अब हम श्री रामेश्वरम क्षेत्र की महिमा का श्रवण करें। जय जय सिया राम, जय हनुमान। ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्यों को मारने का पाप किया और कैसे वो धनुष कोटि में स्नान करके फिर पाप मुक्त हो गया, यह बताइए। तब सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध छिड़ा हुआ था। अनेक अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम करके शांतनु नंदन भीष्म जी मारे गए। 5 दिन युद्ध करने के बाद द्रोणाचार्य, 2 दिन की लड़ाई में कर्ण और 1 दिन युद्ध करके राजा शल्य मारे डाले गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन से सामना हुआ तब भीम ने गदा मारकर दुर्योधन की जांघ तोड़ डाली। इससे वह श्रेष्ठ राजा दुर्योधन धराशायी हो गया। तदंतर युद्ध की समाप्ति हो गई। सब राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट जाने के लिए अब जल्दी करने लगे। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक शिविर को प्रस्थान किया। दृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि समस्त संजय वंशी क्षत्रिय तथा अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट गए। श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ सभी पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सब ने ओघवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि में धूल तुषित होकर पड़ा था। उसका सारा बदन रक्त से नहा गया था और वह दुर्योधन धरती पर पड़ा पड़ा झटपटा रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा ही शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सुहृदों को देखकर शोकमगन हो गया। तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जल उठा और इस प्रकार दुर्योधन से बोला कि हे राजन, इन नीच शत्रुओं ने छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया था, परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। हे सुयोधन, मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ कि आज रात में सरंजों के सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते ही देखते मैं वध कर डालूंगा। आप मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कृपाचार्य से कहा कि हे आचार्य, आप द्रोण पुत्र को कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत ही वहां से चल दिया। वे तीनों वीर दक्षिण की ओर गए और सूर्यास्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना को सुनकर वे तीनों विजय अभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त शगन वट का वृक्ष था। वहां वृक्ष के नीचे जाकर तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहीं पर छोड़कर आचमन एवं संध्या उपासना उन्होंने की।
तदंतर अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि सब ओर फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों शोक से पीड़ित होकर वट के समीप बैठ गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य जी को तो नींद आ गई, किंतु क्रोध से कलुषित चित्त होने के कारण अश्वत्थामा को निद्रा नहीं आती थी। वह अश्वत्थामा शरभ की भांति लंबी श्वास खींचता रहा। अश्वत्थामा ने देखा कि इस बरगद पर बहुत से कोए रहते हैं और सभी के सभी भिन्न भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वहां पर मांस नामक एक पक्षी आया। वह पक्षी बड़ा भयंकर था। मांस बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कोहों को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कोहों के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सब ओर का भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार कोहों का अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उस मांस नाम के उल्लू की वह सारी करतूत रात में देखी। फिर अश्वत्थामा ने अपने मन में यह निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार से रात्रि में सोते हुए अपने शत्रुओं का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कुकृत्य को अपने लिए उपदेश माना और अपने मन में सोचा कि सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकूंगा, अतः छल से ही उन्हें मारना चाहिए। अपने मन में ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और उन्हें इस प्रकार से कहा। अश्वत्थामा ने उनसे कहा कि निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी है, अतः आज रात में पांडवों के शिविर में जाकर हम लोग उन्हें सोते में ही अनेक अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा कि सोते हुओं को मारना इस लोक में धर्म नहीं है, इस कुकर्म का कहीं भी आदर नहीं होता। इसी प्रकार जो लोग शास्त्र, रथ और घोड़ों को त्याग चुके हैं उनको भी मारना धर्म नहीं है। हम लोग धृतराष्ट्र, पतिव्रता गांधारी और विदुर जी से पूछ लें और वे लोग जैसा हमें कहें हम वैसा ही करें। यह सुनकर अश्वत्थामा बोला कि मामा जी, पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिता को मारा है, उसी प्रकार मैं भी पांडवों के सोते हुए उनका वध करूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा घोड़े से जुते हुए उस रथ पर सवार होकर क्रोध से जलता हुआ पांडवों की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा वहां खड़ा हो गया। उसने रात में ही कृपानिधान महादेव जी की आराधना करके उनसे एक उज्जवल खड्ग प्राप्त किया। तत्पश्चात कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिविर के द्वार पर ही खड़ा करके वह स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोणपुत्र अत्यंत ही कुपित होकर तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। धीरे धीरे वह धृष्टद्युम्न के शिविर में गया। वहां महायुद्ध से थके हुए धृष्टद्युम्न आदि वीर अपनी सेना के साथ निश्चिंत होकर वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम शैया पर सोते हुए महाबली धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक लात से मारा। उस आघात से जगकर धृष्टद्युम्न शैया से उठने लगे। उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले को कसकर बांध दिया। बेचारा धृष्टद्युम्न छटपटाता रहा, चीखता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सब सैनिकों को भी सोते में ही मार डाला। युद्धामन्यु और महापराक्रमी उत्तम मौजा को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को और युद्ध से बचे हुए सोमक नाम वाले क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। शिखंडी आदि बहुत से क्षत्रिय वीरों को अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले उन सब सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया। इस प्रकार सारी सेना के मारे जाने से वह शिविर उसी प्रकार से सुना हो गया जैसे कि प्रलय काल में तीनों लोग सोने हो जाते हैं। तदंतर वे तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर भाग निकले। अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरम तट पर चला गया। वहां शास्त्रों वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं कहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहा करते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र उन ऋषियों के आश्रम में गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियों ने योग बल से उसका दुष्चरित्र जान लिया और इस प्रकार से उसे कहा। वे बोले कि हे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, तू सोते हुए मनुष्यों को मारने वाला पापी अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से भी हम लोग निश्चय ही पतित हो जाएंगे। तो उससे वार्तालाप करने पर 10,000 ब्रह्म हत्याओं का हमें पाप लगेगा। अतः हे नराधम, तू हमारे आश्रम से दूर चला जा। ऋषियों के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित होकर उस मुनि सेवित आश्रम से निकल गया।
इसी प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थ में गया, परंतु वहां के महात्मा ब्राह्मणों से निंदित होकर वह लौट आया और अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से भगवान वेदव्यास जी की शरण में वह गया। महामुनि वेदव्यास जी उस समय बद्रिकारण्य तीर्थ में विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया। तब व्यास जी ने अश्वत्थामा से कहा कि हे द्रोण कुमार, तू शीघ्र ही मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुओं को मारने के पाप से तू महापातकी हो गया है। तेरे साथ बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। यह सुनकर अश्वत्थामा बोला वेदव्यास जी से कि हे भगवान, सबसे निंदित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप भी मुझे इसी प्रकार से ऐसी बात कहते हैं तो दूसरा कौन मुझे शरण देने वाला होगा। हे ब्राह्मण, मुझ पर आप कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दिनों पर दया करने वाले होते हैं। सोते हुए मनुष्यों को मारने से जो पाप हुआ है, उस पाप की शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बताइए, कारण कि आप सर्वज्ञ हैं। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर व्यास जी ने दीर्घ काल तक सोच विचार करके उससे कहा कि इस पाप की शांति के लिए धर्मशास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर भी मैं उस दोष के निवारण के लिए तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है, वह मोक्ष को देने वाला है। वही धनुषकोटि नाम से विख्यात एक महान तीर्थ है, जो कि बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला और मनुष्यों को स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी शुद्ध हो जाते हैं। वह पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र तथा तीर्थों में सबसे उत्तम है। दुह स्वपन और नरक के कलेशों का नाशक तथा पुण्यजनक है। उस धनुषकोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर वहां स्नान करो, तो सोते हुओं को मारने के पाप से तुम शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास जी के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर पुण्यदायिनी धनुषकोटि में पहुंचा। वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया। वह प्रतिदिन 3 समय श्री रामेश्वर शिव की सेवा में रहता था। तदंतर 30वें दिन जल में स्नान करके उसने पंचाक्षर मंत्र का जप और उपवास किया। फिर रात में भगवान रामेश्वर के समीप उसने जागरण किया। दूसरे दिन पुनः संकल्प पूर्वक धनुषकोटि में स्नान करके उसने श्री रामेश्वर की भक्ति पूर्वक सेवा पूजा की। तदंतर आनंद के आंसू बहाता हुआ वह अश्वत्थामा शिवजी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके उसने भगवान शिव से इस प्रकार उनका सत्वन किया। सत्वन करते हुए अश्वत्थामा बोला, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे करुणाकर शंकर, विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने वाले आपके चरणारविंद जहाज रूप हैं। हे मृत्युंजय, हे त्रिलोचन, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी तुरंत ही प्रसन्न होकर अश्वत्थामा से कुछ यूं बोले। अश्वत्थामा से भगवान शंकर ने कहा कि हे द्रोण कुमार, सोते हुओं को मारने के कारण जो तुम्हें पाप लगा था, वह पाप धनुषकोटि में नहाने से अब दूर हो गया है। अब तुम कोई मुझसे वर मांगो। तब अश्वत्थामा भगवान शंकर से बोला कि हे महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके चरणारविंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। तब तथास्तु कहकर देव महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार पाप रहित शुद्ध एवं निर्मल हुए अश्वत्थामा को उस समय से सभी महर्षियों ने ग्रहण किया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। जय जय सिया राम, जय हनुमान। आइए भक्तजनों, अब हम संकीर्तन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आशा करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हरे कृष्णा।